मैं अपने इस वीडियो लेक्चर में वेक्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। इसमें ये बताऊंगा कि वेक्टर होता क्या है और कितने टाइप के वेक्टर होते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ओके, ये वाई एक्सिस है। ओके, तो इसमें हम सबसे पहले ये करेंगे कि मान लीजिए अगर ये स्टार्टिंग में, अगर मान लीजिए कोई भी पॉइंट है, शुरू में आप यहाँ हैं, तो वेक्टर क्या होता है एक्चुअली में, ध्यान से देखें कि वेक्टर क्या होता है कि जो चीज, ऐसी चीज जो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट के बारे में इंफॉर्मेशन है। मान लीजिए आप शुरू में ओरिजिन पे हैं, आप ओके, कोई आदमी अब ये जलते जलते यहाँ ए पे पहुंच गया। ओके, अब इस आदमी का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ओके, तो आप ये देखिए ये कितना यहाँ पे चला, एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे ये 4 चला और वाई पे भी 4 चला, तो इसका इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, 4,4 हो जाएगा। तो ये जो पूरा रिप्रेजेंट करता है वो से ए, ये कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, जीरो से जीरो, ये 4,4। तो हम वो को जनरली वेक्टर को ऐसे लिखते हैं, वो एरो लगा के 4,4 लिख देते हैं, ये एग्जांपल के तो। ओके, या इसको आप जनरली ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर ओ ए 4i कैप 4j कैप। अब आई क्या हुआ, ये यूनिट वेक्टर हुआ एक्स एक्स एक्सिस में। ओके, तो आई का मतलब हुआ जिसकी यूनिट वेक्टर है, इसका अगर मैग्नीट्यूड लेते हैं तो 1 आता है, और जे है इसका भी मैग्नीट्यूड आप लेंगे तो 1 आएगा। ओके, एक्स डायरेक्शन में। तो अगर देखा जाए ध्यान से, तो वेक्टर क्या है कि डिस्प्लेसमेंट है, फ्रॉम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आप जाते हैं। तो ये जनरली हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं से रिफरेंस मानेंगे, इसलिए हमने एक्स एक्सिस को लिया। ओके, तो इसे अब आप इसी को 3D में भी देख सकते हैं। मान लीजिए आप वो शुरू में 0,0 पे थे और यहाँ मूव किए, अब यहाँ आपका ये डिस्प्लेसमेंट हुआ 3 एंड वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट हुआ। तो अगर ये पॉइंट ए है, तो आप क्या हुआ कि एक्स एक्सिस पे आपने 3 हुआ, एक्स एक्सिस पे, वाई पे हुआ 3, और ये जेड पे 3 हुआ। तो हम ओ ए को वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, वेक्टर ऐसे भी लिख सकते हैं 3, 3, 4, या ऐसे भी लिख सकते हैं 3i कैप 4, सॉरी 3j कैप 4k कैप। ओके, तो ये होता है कि मतलब आप शुरू में कहाँ थे और कहाँ पहुंच गए, इसी को सिंपली वेक्टर कहते हैं, और जो जिसके बारे में इंफॉर्मेशन रखता हो। अब ये आता है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, वैल्यू क्या होता है अगर निकालें। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं वेक्टर एरो के फॉर्म में, एक कॉलम लगा के। अब अगर मान लीजिए ओ ए ही वेक्टर है, कोई पोजीशन वेक्टर है सिंपली, तो इसको अगर x1 i कैप है, y1 j कैप है, z1 k कैप है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर, ये होता है। ओके, यानी अंडर रूट ले लेंगे सिंपली, तो ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाता है। अब मान लीजिए एग्जाम्पल यही हमने ले लिया था, ये आपका एग्जाम्पल है। ओके, अब इसका मैग्नीट्यूड हमको निकालना हो तो क्या हो जाएगा, वेक्टर अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, y1 4 का स्क्वायर। ओके, तो ये इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 + 9 + 16, ये हो जाएगा। इसको आप ऐड करेंगे अंडर रूट 34 आ जाएगा, तो ये आपका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो अभी हमने क्या बताया कि वेक्टर है क्या और वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, और एग्जांपल करके सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये वेक्टर का क्या है एक्चुअल में देखेंगे कि कहाँ आप थे और कहाँ पे पहुंचे, उस पूरे फॉर्म को जो इंफॉर्मेशन रखता है उसको हम वेक्टर बोलते हैं। और ये जनरली एरो के फॉर्म में हम लिखते हैं, इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट का होता है। अब मैं इसको कुछ प्रैक्टिकली आपको करके दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, जैसे आपको ड्रा करते हैं, जैसे मैंने एक वेबसाइट का ये लिंक ले लिया है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ देखिए वेक्टर है, अब यहाँ दिया हुआ है, तो हम जैसे इसी वेक्टर को 3,3 जो हमने रिप्रेजेंट किया, कैसे लिखेंगे, 3 ले लिए, एक्स और वाई जेड पे 4 ले ली। ओके, तो अब इसको इंटर कर देंगे प्रेस,
तो अब ये देखिए ये वेक्टर रेड कलर का दिखाता है। तो आप इसको प्रैक्टिकली करके भी देख लेंगे, मैंने ग्रीन कलर का कर दिया। तो इसको आप चेंज कर सकते हैं, वेरिएबल कर सकते हैं। अब इसी को हमने मान लो माइनस कर दिया इसका डायरेक्शन, ठीक है। तो अब ये देखिए इधर चला गया है। ओके, आप इसको और y को भी माइनस करके देख लीजिए किधर जा रहा है। तो ये सिंपली कुछ और डायरेक्शन में चला जा रहा है। ओके, इसको हमने मान लो 9 कर दिया, तो ये देखिए ऐसा हो गया। तो आप इसको ड्रॉ करके भी सीख सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसका कलर भी बदल सकते हैं। ओके, ये प्रैक्टिकली भी करके आप देख सकते हैं कि वेक्टर कैसे होता है, तो आपको और अच्छा फील होगा कि एक्स डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में क्या है। तो ये वो पॉइंट है, ओरिजिन है, और ये है। तो इस तरीके से भी आप करके वेक्टर के बारे में सीख सकते हैं। ओके, तो वेक्टर को मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को वेक्टर समझ में आ गया होगा। ओके, तो अब आगे बढ़ता हूं कि ये वेक्टर्स कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो अगर पहले क्या है, मान लीजिए एक मैं ले लेता हूं नल वेक्टर। ओके, आपको याद करने की जरूरत नहीं, बस पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में इस टाइप से दे देते हैं, तो अपने को पता होना चाहिए। तो नल वेक्टर क्या कहलाता है कि जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो हो, जैसे ओ ए कोई वेक्टर है। ओके, अब आपने इसका मैग्नीट्यूड निकाला, ये आ गया जीरो, ये इसको क्या बोलेंगे, नल वेक्टर कहेंगे। ओके, अब मान लीजिए कोई वेक्टर आपको ऐसा भी हो सकता है कि जिसके या जिसको जीरो भी वेक्टर कहेंगे। ओके, कुछ भी कह सकते हैं इसको, नल वेक्टर या इसको आप जीरो वेक्टर भी बोले। ओके, दूसरा आता है आपका यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर्स, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कोई वेक्टर, मान लीजिए ओ ए एक वेक्टर है, 1/√2 आई कैप, 1/√2 जे कैप। तो इसका अगर मान लीजिए, और ये मान लीजिए जेड वाला जीरो है, ठीक है। ओके, अब इसका अगर हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं, अगर 1 आ जाता है तो क्या कहलाएगा, यूनिट वेक्टर कहलाएगा। तो अब देख लीजिए 1/√रूट का स्क्वायर, ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये 0। तो ये क्या आ जाएगा, √1, इट मीन 1। तो अगर कोई वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड आपको 1 आ जाए, उसको क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। ओके, तीसरा ले लेते हैं को इनिशियल वेक्टर। ये आपके टर्मिनोलॉजी है, बस आप एक बार इसको याद रखेंगे तो, याद मतलब समझ लेंगे तो क्वेश्चन में आता है कभी कभी, तो क्वेश्चन में कि तो उसके पता होना चाहिए कि को इनिशियल वेक्टर कहते हैं वो वेक्टर जिसके स्टार्टिंग पॉइंट सबका सेम हो, एक जगह से निकलता हो। जैसे मान लीजिए ए एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। अब एक वेक्टर मान लीजिए ए है। ओके, दूसरा वेक्टर हमने ले लिया बी, ले लिया तीसरा ले लिया सी वेक्टर लिया। अब यहां देखिए तीन वेक्टर हैं, ओ ए, ओ बी, ओ सी। ओके, सबका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, अगर स्टार्टिंग पॉइंट सबका देखिए वो है, तो ये क्या कहलाएंगे, ओ ए आर को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर्स मींस जिसके इनिशियल पॉइंट सबके सेम हो, को इनिशियल वेक्टर कहलाते हैं। ओके, दूसरा वेक्टर आपको आता है कि जिसके निगेटिव वेक्टर कहलाता है। तो निगेटिव वेक्टर क्या होगा, ओके, निगेटिव वेक्टर मान लीजिए ओ ए कोई वेक्टर है, एग्जाम्पल के तौर पे 3a + 4j + 5k। ओके, और ये मान लीजिए, अब मैं जनरली क्या करता था, ओ लेगा ए बी कर लीजिए, कुछ भी कर सकते हैं इसमें। तो ये हो जाएगा ए बी अगर वेक्टर है, और मान लीजिए दूसरा कोई वेक्टर है, ओके, पी क्यू वेक्टर है। ओके, अब ये माइनस हम यहाँ कर दे रहे हैं, 3 - 4j + 5k।
ओके। तो अगर ध्यान से देखेंगे ये वेक्टर में क्या सिर्फ उल्टा है, यानी ए बी इजकल टू अगर माइनस पी क्यू कर दें, सॉरी यहाँ एरो नहीं लगाया था, ये क्या हो जाएगा, सेम आ जाएगा ए बी के बराबर। तो यानी अगर मैग्नीट्यूड एंड आर सेम है एंड डायरेक्शन उल्टा है, जस्ट अपोजिट, डायरेक्शन इज अपोजिट, तो वो क्या कहलाएगा, एक दूसरे का निगेटिव वेक्टर कहलाएंगे, निगेटिव वेक्टर कहलाएंगे। ओके, डायरेक्शन जस्ट उल्टा हो तो ये इसको कहते हैं कुछ ये वेक्टर्स के टाइप्स हैं। तो जनरली ये आपको पता होना चाहिए। और पैरेलल वेक्टर क्या कहलाएंगे, जिसका डायरेक्शन सेम हो, ओके, और तो एक दूसरे के, तो वो क्या कहलाएंगे, पैरेलल वेक्टर कहलाएंगे। ओके, और जैसे आएगा और क्वेश्चन तो मैं उसमें आप लोगों को समझाता चलूंगा। मेन यहाँ इंटेंशन है कुछ वेक्टर्स के टाइप्स आपको पता हो जाना चाहिए, और वेक्टर है क्या मेन है। ओके, इस पे आपका ध्यान रहना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि वेक्टर्स है क्या और वेक्टर्स के टाइप्स क्या हैं। ओके, अगले वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चन के साथ मिलूंगा, और और अगर कोई दिक्कत है इसमें तो आप कमेंट करें, मैं समझाने की कोशिश करूंगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय दिस